बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम। जो बीता सो बीतिया, अब ही गहो गुरु नाम। संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल देकान। जो चाहो उद्धार को, बनो संत संतान। में ही भेद यहाँ, संत मता कड़गाई। सबको दियो सुनाई के, अब तो रहे चुपाई। मंगल मूर्ति सतगुरु, मिल मैं सर्वाधार। मंगलमय मंगल करना, बिन बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखद, महिमा कहीं न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा, माते कछु ना बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। उठ जाग मुसाफिर, भोर भई। अब नैन कहाँ जो सोबत है, जो सोबत है सो खोबत है। जो जागत है सो पावत है। जो सोबत है सो खोबत है। जो जागत है सो पावत है। ओठ नींद के अखियाँ खोल जरा, और अपने रब से ध्यान लगाओ। ओठ नींद से अखियाँ खोल जरा, और अप
अपने रब से ध्यान लगाओ। यह प्रीति करन की रीति नहीं, प्रभु जागत है तो सोबत है। यह प्रीति करन की रीति नहीं, प्रभु जागत है तो सोबत है। उठ जाग मुसाफिर भौड़ भाई, अब नैन कहाँ जो सोबत है। जो सोबत है सो खोबत है। जो जागत है सो पावत है। जो काल करना सो आज कर ले। जो आज करना सो अब कर ले। जो काल करना सो आज कर ले। जो आज करना सो अब कर ले। जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया, फिर पछताए क्या होबत है। जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया, फिर पछताए क्या होबत है। उठ जाग मुसाफिर भौड़ भई, अब नैन कहाँ जो सोबत है। जो सोबत है सो खोबत है। जो जागत है सो पावत है। नादान भुगत करनी अपनी, ऐ पापी पाप में चैन कहाँ। नादान भुगत करनी अपनी, ऐ पापी पाप में चैन कहाँ। जब पाप की गठरी शीस धरी, अब शीस पकड़ क्यों रोबत है। जब पाप की गठरी शीस धरी, अब शीस पकड़ क्यों रोबत है। उठ जाग मुसाफिर भौड़ भई,
अब नैन कहाँ जो सोबत है, जो सोबत है सो खोबत है, जो जागत है सो पावत है, जो सोबत है सो खोबत है, जो जागत है सो पावत है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सतगुरु तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। सतगुरु तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। सतगुरु तेरे चरणों की कहते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, कहते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए मन की कली खिल जाए। एक बूंद जो मिल जाए मन की कली खिल जाए। सतगुरु तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। सतगुरु तेरे चरणों की ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं। जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। सतगुरु तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। सतगुरु तेरे चरणों की नजरों से गिराना नहीं, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से
वीराना नहीं, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल से संभल पाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल से संभल पाए, सतगुरु तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए, सतगुरु तेरे चरणों की। मेरे इस जीवन की बस एक तमन्ना है, मेरे इस जीवन की बस एक तमन्ना है, तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, और प्राण निकल जाए, तुम सामने हो मेरे, और प्राण निकल जाए, सतगुरु तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए, सतगुरु तेरे चरणों की। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। सब क्षेत्र छरा अपरा पड़ा पर और अक्षर पाड़ में, निर्गुण सगुण के पाड़ में, सत असत हो के पाड़ में, सब नाम रूप के पार में, मन बुद्धि बच के पार में, गौगुण विषय पंच पार में, गति भांति के हो पार में, सोरत निरत के पार में, सब द्वंद्व द्वैत न पार में, आहत अनाहत पार में, सारे प्रपंच न पार में, सापेक्षता के पार में, त्रिपुटी
के पाड़ में सब कर्म काल की पाड़ में सारी जंजाल न पाड़ में आद्वये अनामय अमल अति आधेयता गुण पाड़ में सत्ता स्वरूप अपार सर्वधार मैं तो पाड़ में पुण्य ओम सोहम पाड़ में अरु सच्चिदानंद पाड़ में है अनंत व्यापक व्याप्य जो पुण्य व्याप्य व्यापक पाड़ में है हिरण्यगाढ़ बहु खार बाजा सौ जो है संतान पाड़ में सर्वेश हैं अखिलेश हैं बेस बेस हैं सब पाड़ में सत शब्द धर काड़ चल मिलन आवरण सारे पाड़ में सद्गुरु काड़ो न काड़ तर ठहड़ धर में ही जावे पाड़ में सब क्षेत्र छड़ा पड़ा पड़ा पड़ और अक्षर पाड़ में सब संतन की बड़ी बलिहारी बड़ी बलिहारी बड़ी बलिहारी सब संतन की बड़ी बलिहारी उनकी स्तुति कही विधि की जय मौरी माते अति नीच अनारी सब संतन की बड़ी बलिहारी दुख भंजन भाव भांदन गंजन ज्ञान ध्यान निधि जग उपकारी बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि
सरल सरल जग में पड़ चारी सब संतन की बरे बलिहारी धनी ऋषि संतन धन्य बोध जी शंकर रामानंद धन्य अघारी धन्य है साहब संत कबीर जी धन्य नानक गुरु महिमा भारी सब संतन की बड़ी बलिहारी गोस्वामी श्री तुलसीदास जी तुलसी साहब अति उपकारी दादू सुंदर सोड़ स्वपचड़बी जग जीवन पलो तो भयहारी सब संतन की बड़े बलिहारी सतगुरु देवी आरोजे भये हैं होंगे सब चढ़ो नन सिरधारी भजता है में धन्य धन्य कही गही संत पद आशा सारी सब संतन की बड़े बलिहारी मंगल मूर्ति सतगुरु मेला सरबाधार मंगलमय मंगल करना बेनामा बारंबार ज्ञान ओदधि आरु ज्ञान घना सतगुरु संकट रूप नामो नामो बाहुबारहि सकल सुपूजना भो सकल भोलना सक प्रभो सतगुरु परमा कृपाल नामो कंज पद योग पकड़ी
सुनो प्रभु न जड़ निहाल दया दृष्टि कड़ी नासिए मेरो भोला अड़ो चो खारो तीक्ष्ण बोधि मोरिना पानी जोरी कहो को नामो गुरु सत गुरु नामो 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 गुरु देव नामो विघ्न हरता गुरु निर्मल जाको भे ब्रह्मरूप सत गुरु नामो प्रभु सर्वेश्वर रूप राम दिवाकर रूप गुरु नाशक ब्रह्म तम को नामो सुसाहब सतगुरु विघ्न विनाशक दयाल सुबुद्धि विकासक ज्ञान प्रद नाशक ब्रह्म तम जड़ नामो नामो सत गुरु नामो जा सम कौर्ण आन परम पुरुष ते अधिक गावे संत सुजान जय जय परम प्रचंड तेजतम महाविनाशन जय जय तारण तरण करण जन शोध बोध सन जय जय बोध महान आर्ण कौसर बड़नाही सोड़नाड़ लोकन माही पड़म कीरति सब ठाही सतगुरु परम उदार है सकल जयति जय जय करे तम अज्ञान महान अड़ो भोला चोका ब्रह्म मामा हरे जय जय ज्ञान अखंड सोड़ जा भावती मेरा विनाशन
जय 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 सुखाडोपसकल भवत्रासहरासन जय जय संसृतिरोग सौगकवैद्य श्रेष्ठतड जय जय परम कृपाल सकल आज्ञान चोकहर जय जय सतगुरु परम गुरु अमित अमित पड़ नाम मैं नित्य करुणो सुमिरत रहो प्रेम सहित गुरु नाम मैं जयति भक्ति भंडार ध्यान आरोग्यान निकेतन योग बतावनिहार सरल जय जय अति चेतन करणहार बोधि तीव्र जयति जय जय गुरु पोरे जय जय गुरु महाराज ओक्ति दाता अति रोडे जयति जयति श्री सतगुरु जोरे पाने योग पद धरो चोक सिरा कीजिए बाड़ बाड़ विनती करो भक्ति योगा ध्यान को भी दबता बनिहारी श्रवण मनन निधि ध्यास सकल दरसा बनिहारी सतसंगति अरु सूक्ष्म बढ़ता दे बताई आका पटा पड़ा मोदारण कछु गुरु धार छिपाई जय 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 सतगुरु सुखदाओ ज्ञान संपूर्ण अंग समा कृपा दृष्टि कड़ी हेरिय हरिय युक्ति बेढंग मामा अव्यक्त अनादि अनंत अजय अज आदि मूल परमा
पराधरा जिन से कहिय अस्फोट है सो है अस्फोट वही ओदगे था वही ब्रह्मनाद शब्द ब्रह्मा ओम वही अति मधुर प्रणव ध्वनि धार वही है परमात्म प्रतीक वही प्रभु का ध्यात्मक नाम वही है साड़ शब्द सत शब्द वही है सत चेतन अव्यक्त वही व्यक्तों में व्यापक नाम वही है सर्वव्यापिनी ध्वनि राम वही सर्वकाल सक हरे कृष्ण नाम वही है परम प्रचंडिनी शक्ति वही है शिव शंकर हर नाम वही पुनि राम नाम है आगुण वही है अकथ आगम पूर्ण काम वही स्वर व्यंजन रहित आघोष वही चेतन ध्वनि सिंधु आदोष वही है एक ओम सतनाम वही ऋषि सेवित प्रभु का नाम वही मौनि सेवित गुरु का नाम वही भजो ओम ओम प्रभु नाम यही भजो ओम ओम में नाम यही भजो प्रभु नाम यही भजो ओम में ही नाम यही जो परम तत्वादि अंतरहित असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी पड़े हैं उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए तथा अपराजर और प्राचेतन दोनों प्रकृतियों के पार में अगुण और सगुण पर अनादि अनंत स्वरूपी अपरंपार शक्ति युक्त देश कालातीत शब्दातीत
नाम रूपातीत अद्वितीय मन बुद्धि और इंद्रियों के पड़े जिस परम सत्ता पर यह सारा प्रकृति मंडल एक महान यंत्र की नाई परिचालित होता रहता है, जो ना व्यक्ति है और ना व्यक्त है, जो माइक विस्तृत तत्व विहीन है, जो अपने से बाहर कुछ भी अवकाश नहीं रखता है, जो परम सनातन परम पुरातन एवं सर्वप्रथम से विद्यमान है। संत मत में उसे ही परम अध्यात्म पदवा परम अध्यात्म स्वरूपी परम प्रभु सर्वेश्वर कुल मालिक मानते हैं। जीव आत्मा सर्वेश्वर का अभिन्न अंश है, प्रकृति आदि अंत सहित है और सृजित है। मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण है। इससे छुटकारा पाने के लिए सर्वेश्वर की भक्ति ही एकमात्र उपाय है। मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और सुरत शब्द योग द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके अंधकार प्रकाश और शब्द के प्राकृतिक तीनों पर्दों से पार जाना और सर्वेश्वर से एकता का ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पा लेने का मनुष्य मात्र अधिकारी है। झूठ बोलना, नशा खाना, बेविचार करना, हिंसा करनी अर्थात जीवों को दुख देना व मत्स्य मांस को खाद्य पदार्थ समझना और चोरी करनी, इन पांचों महापापों से मनुष्यों को अलग रहना चाहिए। एक सर्वेश्वर पर ही अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यान अभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। श्री सद्गुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। मृग बाड़ी सम सबहि प्रपंचन विषय सब दुख रूप है। निज सुरत को इन से हटा प्रभु में लगाना चाहिए। अव्यक्त व्यापक व्याप्य पर जो राजते सबके पड़े, उस अज अनादि अनंत प्रभु में प्रेम करना चाहिए। जीव आत्म प्रभु का अंश है, जस अंश नभ को देखिए। घट मठ प्रपंच जब मिट नहीं, अंश कहना चाहिए। ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय हो, मैं प्रभु के माज से ये अजा अनाद्या स्वयं है। हरण गीज न कहना चाहिए। आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु
भक्ति करनी चाहिए। जितने मनुष्य तन धारे हैं, प्रभु भक्ति कर सकते सभी। अंतर व बाहर भक्ति कर घट पट हटाना चाहिए। गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर। इनका प्रथम अभ्यास कर श्रुत शोध करना चाहिए। घटतम प्रकाश व शब्द पटत्रय जीव पड़ हैं छाड़ है। कर दृष्टि अरु ध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता। फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी। असमनन दृढ़ चाहिए। पाखंड अरु अहंकार तजी, निष्कपट हो अरु दीन हो। सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। सत्संग नित अरु ध्यान नीत, रहिए करत संलग्न हो। व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। सब संत मत सिद्धांत ये सब संत दृढ़ हैं कर दिए। इन अमल थिर सिद्धांत को दृढ़ याद रखना चाहिए। यह सार है सिद्धांत सबका, सत्य गुरु को सेवना। मैं ही ना हो कुछ यही बिना गुरु सेवा करनी चाहिए। श्री सद्गुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं।
संतों के मत व धर्म को संत मत कहते हैं। शांति प्राप्त करने का प्रेरण मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक ही है। प्राचीन काल में ऋषियों ने इसी प्रेरण से प्रेरित होकर इसकी पूरी खोज की और इसकी प्राप्ति के विचारों को उपनिषदों में वर्णन किया। इन विचारों को ही संतमत कहते हैं। परंतु संतमत के मूल व्यक्ति तो उपनिषद के वाक्यों को ही मानने पड़ते हैं, क्योंकि जिस ऊंचे ज्ञान का तथा उस ज्ञान के पद तक पहुंचाने के जिस विशेष साधन नादानुसंधान अर्थात सूरत शब्द योग का गौरव संतमत को है, वे तो अति प्राचीन काल के इसी वृत्ति पर अंकित होकर जगमगा रहे हैं। भिन्न भिन्न काल तथा देशों में संतों के प्रकट होने के कारण तथा इनके भिन्न भिन्न नामों पर इनके अनुयायियों द्वारा संतमत के भिन्न भिन्न नामकरण होने के कारण संतों के मत में पृथक ज्ञात होता है। परंतु यदि मोटी और बाहरी बातों को तथा पंथाई भावों को हटाकर विचारा जाए और संतों के मूल एवं सार विचारों को ग्रहण किया जाए तो यही सिद्ध होगा कि सब संतों का एक ही मत है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम लोग थोड़ी देर सामूहिक ध्यान अभ्यास करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। 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 सत्संग योग भाग 1 वेद मंत्र भारतीय अनुवाद सहित। ओम योञ्जान प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धियम् अग्निर्ज्योतिर्निर्चाय पृथिव्या अध्याभरत। वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग और मानस योग तथा अग्नि की ज्योतियों का योग कर योग की इस दृढ़ भूमि को अपने अंदर अच्छी प्रकार धारण करें। ओम युक्त्वाय सविता देवान् तस्वर्ययतो धिया देवम् ब्रेह्यज्योते करिष्यत सविता प्रसुभातितान्। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि योग अभ्यास सीखने वाले मनुष्य सच्चे सद्गुरु के द्वारा ही योग का भेद जानकर अभ्यास द्वारा अपने अंतर की महान ज्योतियां और दिव्य गुण युक्त अनाहद नाद दोनों प्राप्त करें और वह सद्गुरु जिनसे योग का भेद जानना है उनको प्राप्त करने के निमित्त ईश्वर से इस प्रकार की स्तुति करे। हे जगत प्रसव करता ईश्वर, आप ऐसे विद्वानों को उत्पन्न करें कि जिनसे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश पाकर आप सुख स्वरूप परमात्मा में योग करने के लिए अपने अंतर की ज्योतियों और दिव्य गुण युक्त अनाहद नाद दोनों को हम प्राप्त करें। ओम प्रहंसास्त्रिपला भगनो मच्छा मादस्तगणं वृषगणा अयासु अंगोसिनं पवमानं सखायो दुर्मुर्सनं बाणं प्रबदन्ते साकम्। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान इस देह में बसने वाले कांति स्वरूप आत्मा को उपदेश करते हैं कि हे जीवात्माओं, जो उत्तम और अचल समाधि के साधक त्रिगुण आदिकों को पार करके दूध में मिले हुए जल को हंस के पृथक पृथक करने की सामर्थ्य की तरह सत्य निर्णय करने में समर्थ परमहंस योगी हो, वह अत्यंत तेज से युक्त जो सब देहों में एक समान ईश्वर का व्यापक और रमणीय अनाहद नाद है, उसको प्रत्यक्ष करने का लक्ष्य करके अपने अंतर में अप्रकट रूप से स्थित सोमरस को योग अभ्यास द्वारा प्राप्त करते हैं। आप सब भी उनका अनुकरण करें। ओम सुयोजत अर्घायस्त ज्योतिं वृथा
कृदिन्तं मिमित नगाब परेण संकृणुते तिग्मशृङ्गो देवाहरिदृश्येन तमृज्र। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, हाथ पैर गुदा लिंग रसना कान त्वचा आंखें नाक और मन बुद्धि आदि इंद्रियों के द्वारा ईश्वर को प्रत्यक्ष करने की चेष्टा करना झूठ ही एक खेल करना है, क्योंकि इनसे वह नहीं जाना जा सकता। वह तो इंद्रियातीत है। हाँ, वह पूर्व मंत्रोक्त परमहंस योगी उस अनाहद नाद से संपन्न परमात्मा को, जिसकी ज्योति शरीर के बाहर और भीतर चंद्र सूर्य आदि अनेकों लोक लोकांतरों में तेज और नाना प्रकार की ज्योतियां प्रकट करती है, और उस सोम को जो भी स्पष्ट प्रकाश से युक्त होकर दिन और रात प्रकाशित होता है, प्राप्त करते हैं। सत्संग योग भाग 2, भगवान शंकराचार्य महाराज की वाणी। नादानुसंधान सुरत शब्द योग मन के लिए शुद्धि के आरंभ, स्थिरता, विश्राम, विश्वास और वीर्य शुद्धि का बतलाने वाला परम चिन्ह है। मन तो भेरे मृदंग शंख आदि के आघात जन्य नादों में एक क्षण के लिए मग्न हो जाता है, फिर उस मधुवत मधुर अखंडित और स्वच्छ अनाहद नाद की तो बात ही क्या है। विषयों से उपराम होकर मन जैसे जैसे स्थिर होता जाता है, वैसे वैसे ही बांसुरी के समान दीर्घ और अस्फुट नाद सुनाई पड़ने लगता है। नाद के भीतर रहने वाली जो ज्योति है, उसमें यदि मन चिरकाल तक लीन हो जाए तो फिर मनुष्य संसार बंधन में नहीं पड़ता। यद्यपि लय के और अनेक उपाय है, तथापि जो चित्त लय दीर्घकाल तक नादानुसंधान करता है, नादानुसंधान करते हुए परमानंद का अनुभव होने से प्राप्त होता है, वह सर्वोत्तम है। संत कबीर साहब की वाणी। मैं तो आन परी चोरन के नगर, सत्संग बिना जियतर से। मैं तो आन परी चोरन के नगर, सत्संग बिना जियतर से। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। मैं तो आन परी चोरन के नगर, सत्संग बिना जियतर से। मैं तो आन परी चोरन के नगर, सत्संग बिना जियतर से। मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। मैं तो आन परी चोरन के नगर, सत्संग बिना जियतर से। सब सहीरा पटक हाथ से, मोठे भरे कंकर से। सब सहीरा पटक हाथ से, मोठे भरे कंकर से। मैं तो आन परी चोरन के नगर, सत्संग बिना जियतर से।
मैं तो आन परी चोरन के नगर, सत्संग बिना जियतर से। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सुरत करो वही घर से। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सुरत करो वही घर से। मैं तो आन परी चोरन के नगर, सत्संग बिना जियतर से। मैं तो आन परी चोरन के नगर, सत्संग बिना जियतर से। संत बुल्ला साहब की वाणी। सुखमनी सुरती डोरी बनाव, सुखमनी सुरती डोरी बनाव। मिट हैं सब कर्म जीव के, बहुरे तहे नहीं आओ। सुखमनी सुरती डोरी बनाओ, सुखमनी सुरती डोरी बनाओ। बैठे अंदर देखो कंदर, जहाँ जिए को बास। बैठे अंदर देखो कंदर, जहाँ जिए को बास। उलटी प्राण अपान में तो, उलटी प्राण अपान में तो। सेत सबद निवास, सुखमनी सुरती डोरी बनाव, सुखमनी सुरती डोरी बनाव। गंग जमुना मिली सरस्वती, उमंगे शिखर बहाव। गंग जमुना मिली सरस्वती, उमंगे शिखर बहाव। लबकंती बिजली दामनी, लबकंती बिजली दामनी। अनहद गरज सुनाम, सुखमनी सुरती डोरी बनाव, सुखमनी सुरती डोरी बनाव। जेते आया आप ही गुरु यारी, सबद सुनाव। जेते आया आप ही गुरु यारी, सबद सुनाव। तब दास बुल्ला भक्ति ठानो, तब दास बुल्ला भक्ति ठानो। सदा राम ही गाव, सुखमनी सुरती डोरी बनाव,
सुखमणि सुरती डोरी बनाव। सत्संग योग भाग 4 परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि महे परमहंस जी महाराज की वाणी। नित्य प्रति सत संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सरे सारा। नित्य प्रति सत संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सरे सारा। सारे कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा। सारे कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा। नित्य प्रति सत संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सरे सारा। धर चेतन धारा पिंड के पारा, दसम द्वारे का। धर चेतन धारा पिंड के पारा, दसम द्वारे का। ज्योति जग जाबे अति सुख पावे, शब्द सहारे का। ज्योति जग जाबे अति सुख पावे, शब्द सहारे का। नित्य प्रति सत संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सरे सारा। नित्य प्रति सत संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सरे सारा। लख बिंदु नाद तहाँ त्रय बंद दे के, सुनो सुनो में ही। लख बिंदु नाद तहाँ त्रय बंद दे के, सुनो सुनो में ही। ब्रह्मनाद का धरो सहारा, आपन तन में ही। ब्रह्मनाद का धरो सहारा, आपन तन में ही। नित्य प्रति सत संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सरे सारा। नित्य प्रति सत संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सरे सारा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालं, अगम बोध दाता सुबुद्धि निधि विशालं। क्षमाशील अति धीर गंभीर ज्ञानं, धर्म कील दृढ़ थीर संधीर ध्यानं। जगत त्राणकारी अघाड़े उदारण, भगत प्राण रूपं दयागुण अपारं। नमो सद्गुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी,
नमामि 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 नमामि। जो दुष्टेन्द्रन नागगण विष अपारी, है सद्गुरु सुगाड़ुर सकल विष संहारी। महामोह घन घोर रजनी निबिरतम, है सद्गुरु बचन दिव्य सूरज किरण सम। महाराज सद्गुरु है राजन को राजा, है जिनकी कृपा से सरे सर्व काजा। भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। आनंद कंद मुकुंद गोविंद सच्चिदानंद घन परम वितराग मर्यादा पुरुषोत्तम 20वीं सदी के महान संत परम आराध्य सद्गुरु महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। सम्माननीय गुरुजन, सम आदरणीय सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं तथा भक्तिमती बहनों, जैसा कि हम आप सभी जानते हैं कि आज का यह विशेष सत्संग अंग्रेजी नववर्ष के अवसर पर आयोजित की गई है, जिसमें हम और आप सभी उपस्थित हुए हैं। यह अंग्रेजी नववर्ष ईसाइयों द्वारा संचालित नववर्ष है। हिंदू धर्मावलंबियों के लिए चैत मास में नववर्ष होता है। हमारा जो धर्म है सनातन धर्म है, प्राचीन धर्म है, सनातन पुरातन धर्म है। जब से सृष्टि आरंभ हुई है तब से यह सनातन धर्म है, और हमारे सनातन धर्मों के अंदर ही सभी धर्मों का निर्माण हुआ है, क्योंकि सनातन धर्म से पहले कोई धर्म ही नहीं था। तो हम लोगों का जो नववर्ष है वह चैत मास में होता है, और यह नया नववर्ष है जो ईसाइयों के द्वारा संचालित की गई है। 1 जनवरी को नववर्ष मनाने का प्रचलन 1582 ईस्वी के ग्रेगोरियन कैलेंडर के आरंभ के बाद हुआ था। मानते हैं हम लोगों को भी खुशियाँ होती है, बहुत अच्छी बात है। किसी भी धर्म को हम अपेक्षा की दृष्टि से नहीं, उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं। लेकिन अंग्रेजी नववर्ष और हिंदी नववर्ष में क्या अंतर है, मैं अपनी बातों को उस दिशा की ओर ले जा रहा हूँ। आज इस सत्संग के माध्यम से दोनों नववर्ष में क्या अंतर है सो मैं बतला रहा हूँ। अंग्रेजी नववर्ष रात के अंधेरे में आता है, जबकि हिंदू परंपरा में हमारा नया साल रात के अंधेरे में नहीं, हमारी परंपराओं में नववर्ष सूर्य की पहले किरण के साथ स्वागत किया जाता है। नया साल सूर्य की पहले किरण के साथ शुभारंभ होता है, जबकि पश्चिमी देशों के कैलेंडर के हिसाब से रात के अंधेरे में नए साल का स्वागत किया जाता है। और दोनों कैलेंडर में बहुत बड़ा बुनियादी फर्क है। एक में नया वर्ष रात के 12 बजे के बाद आता है, और हमारा सनातन नववर्ष सूर्य के पहले किरणों के साथ शुभारंभ होता है। दोनों नववर्ष में बहुत बड़ा धार्मिक रहस्य है। अंग्रेजी नववर्ष मानव जीवन को अंधेरे की ओर जाने का दिशा निर्देश करती है, जबकि हिंदी नववर्ष मानव जीवन को सफलता के प्रकाश की ओर ले जाने का दिशा निर्देश करता है। हम लोग कहेंगे वो कैसे, मैं बतला रहा हूँ।
वो कैसे? अंग्रेजी नववर्ष के दिन जितने जीवों की हत्या होती है, साल भर में उतने जीवों की हत्या किसी दिन नहीं होती है। अंग्रेजी नववर्ष के दिन जितना अफीम, गांजा, दारू, शराब बिकता है, उतना दारू, गांजा, शराब, अफीम किसी भी दिन नहीं बिकता है। किसी भी जीव का हत्या करना और मांस, मदिरा आदि का सेवन करना मानव जीवन के लिए सबसे बड़ा घातक है, क्योंकि हम सभी मानव मनु जी महाराज के संतान है और हमारे मनुस्मृति में लिखा हुआ है। अब मनुस्मृति तो सबके घर में है नहीं, लेकिन मनुस्मृति के मुख्य बातों को हमारे सदगुरु सरकार सत्संग योग भाग 1 क्रमांक संख्या 41 पेज नंबर 99 श्लोक संख्या 51 में लिख दिए हैं। मनुस्मृति के ऋषि कहते हैं, अनुमंता विशेषिता निहंता क्रिय विक्रयी संस्कर्ता चोपहर्ता चोखाद कश्चिति घातकः। मनुस्मृति के ऋषि कहते हैं, पशु वध करने की आज्ञा प्रदान करने वाला, शस्त्र से मांस काटने वाला, मारने वाला, बेचने वाला, मोल लेने वाला, मांस को पकाने वाला, परोसने के लिए लाने वाला, खाने वाला, ये 8 घातक हिंसा करने वाले ही कहलाते हैं। और आगे कहते हैं, सोमांसं परमासेन यो वर्धेतु मिच्छते अनभ्यचर्यं पितृन् देवांस ततो अन्यो नास्ति पुण्यकृत। ऋषि कहते हैं, जो मनुष्य दूसरे के मांस द्वारा अपने मांस को बढ़ाने की इच्छा मात्र करता है, उससे अधिक दूसरा पापी इस संसार में कोई नहीं है। फिर कहते हैं, मांस भक्षिता मूत्र यस्य मांस मिहादम्यहम् एतन्य मांसस्य मांसत्वं प्रवदन्ति मनीषिणा। मांस पद का वास्तविक तात्पर्य महर्षियों ने यही बतलाया है कि जिस जीव का मांस हम भक्षण करेंगे, वही अन्य जीव में हमारा मांस को भी भक्षण करेगा। अत्यर्थ मांस का भक्षण कभी नहीं करना चाहिए। फिर आगे ऋषि कहते हैं, नो मांस भक्षणे दोषो नो मध्य नो चो मैथुने प्रवृत्ति रेषा भूतानाम निर्वृत्तिस्तु महाफला। मांस भक्षण करने, मद्य, शराब आदि पीने तथा मैथुन करने में प्राय जीवों की प्रवृत्ति है और अज्ञान बस इसमें दोष नहीं मानते हैं, परंतु इन सब का परित्याग महाफल देने वाला है। और हिंदी नववर्ष में ये सारे जहरीले दूषित पदार्थ, मानव जीवन को दूषित करने वाले ये सारे दूषित पदार्थ, और हिंदी नववर्ष मानव जीवन को दूषित करने वाले ये सारे दूषित पदार्थ छुड़ाने की ओर दिशा निर्देश करता है। और हिंदी नववर्ष में मानव जीवन को दूषित करने वाले ये सारे दूषित पदार्थ छुड़ाने की ओर दिशा निर्देश करता है, क्योंकि हिंदी नववर्ष के शुभारंभ होते ही हमारे संस्कृति के सभी छोटे बड़े अपने से श्रेष्ठ जनों को सम्मान देकर, आदर देकर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य एक दूसरे का आदर सम्मान करते हैं, वे इस लोक में तो आदर सम्मान पाते ही हैं और बहुत बड़े आदर सम्मान के साथ इस संसार से विदा होते हैं। फिर वे मनुष्य परलोक में भी बहुत बड़े आदर और सम्मान के अधिकारी बन जाते हैं, क्योंकि भगवान स्वयं अर्जुन से कहते हैं, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तास्थं भजाम्यहम्। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो प्राणी मुझे जानकर संसार के सभी मेरे भक्तों का सम्मान करता है, वे प्राणी मेरे प्राण से अधिक मेरा प्यारा है। आगे भगवान कहते हैं, मम वर्तानो वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वस्वः। और अर्जुन, वे मनुष्य ही मेरा सब कुछ है। तो मनुष्य जीवन का महत्व हमारा हिंदी नववर्ष हमें बतलाता है। मेरे कहने का तात्पर्य यह नहीं कि अंग्रेजी नववर्ष नहीं मनाना चाहिए, मनाइए, लेकिन इस नववर्ष में अपने आप को जितना अधिक हो उतना अधिक से अधिक अपने आप को पापों से बचाना चाहिए। पूज्यपात महर्षि संत सेवी महाराज अपने प्रवचन में कहा करते थे, एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि तुम कितने पढ़े लिखे हो। बीरबल ने जवाब दिया, मैं थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूँ। बीरबल ने जवाब दिया, मैं थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूँ।
अकबर पूछता है कि तुम एक जवाब दो, थोड़ा पढ़ा है कि बहुत पढ़ा है। बिरबल कहता है जब मैं बड़े बड़े विद्वानों के बीच जाता हूँ तो वहाँ मैं थोड़ा हो जाता हूँ, जब कम पढ़े लिखे के बीच जाता हूँ तो वहाँ मैं बहुत बड़ा हो जाता हूँ, इसलिए मैंने कहा थोड़ा बहुत पढ़ा हूँ। अकबर ने कहा बहुत बड़ा तेज है तू, लेकिन तुमसे एक बात और जानना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ। बिरबल ने कहा पूछिए। अकबर पेंसिल लेता है, ब्लैक बोर्ड पर एक लकीर खींचता है। अकबर कहता है कि बिरबल मैंने लकीर खींच दी है, उस लकीर को स्पर्श नहीं करना है, छोटा करके दिखा दो। बिरबल बड़ा तेज था, वह पेंसिल उठाता है, जहां अकबर ने लकीर खींची थी उसके ऊपर एक लंबी लकीर खींच देता है और बिरबल कहता है आपके लकीर को स्पर्श नहीं किया, मिटाया नहीं, लेकिन मेरी लकीर के सामने आपकी लकीर स्वतः छोटी हो गई है। ठीक उसी प्रकार हमारे सनातन संस्कृति किसी मत को छोटा नहीं समझता है, किसी धर्म को छोटा नहीं समझता है, किसी संस्कृति को छोटा नहीं समझता है, छोटा नहीं करता है, किसी को अपमानित नहीं करता है, अपेक्षा की दृष्टि से नहीं देखता है, बल्कि उपेक्षा की दृष्टि से देखता है। संतमत अपनी बातों को जब जहां कहीं रखता है, सबकी बातें इस मत के सामने छोटे हो जाते हैं। तो यह संतमत सनातन मत है, पुरातन मत है, वैदिक मत है। हमारे संत महापुरुषगण कहते हैं यहाँ न पक्षपात कछु राखहूं, वेद पुराण संत मत भाखहूं। यह मत कैसा है? एक संत ने कहा अनगर मत है पूरों का, यहाँ ना काम है धतूरों का। संत मत प्राकृतिक द्वारा बनाए गए नेचुरल मत है, परमात्मा द्वारा प्रदत्त मत है कहते हैं। और जितना भी मत है संतमत के अतिरिक्त संतमत किसी वस्तु व्यक्ति विशेष का मत नहीं है। जब से सृष्टि हुई है तब से यह मत है, और उन मतों को संचालित करने वाले अलग अलग संत हुए हैं, लेकिन संतमत स्वयं ईश्वर के द्वारा बनाए गए मत है। कहते हैं यहाँ ना काम धतूरों का, कचरा और मट मैला रास्ता झूठे कायर पूरों का। जिस मत में बिंदु नाद की बात ना हो वह मत संतमत में मानने योग्य नहीं है। जहाँ अंतर ज्योति और अंतर नाद की चर्चा ना हो वह मत कचरा और मट मैला वाला है। यह संतमत है। इस मत में यदि हम अपने मत को जोड़ देते हैं तो हम मनुष्यों का जीवन सार्थक हो जाता है, कल्याण हो जाता है। साधु संतों ने कहा आग लगी आकाश में चुई चुई पड़े अंगार, संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। कहते हैं यदि जगत में संत और सत्संग नहीं होता तो ये धरती कब की गर्क में चली जाती। संत और सत्संग के द्वारा ही ये धरती अब तक टिकी हुई है। और साधु संतों और महापुरुषों ने क्या कहा? यह संसार काजल की कोठरी है, कितना भी सावधानी से चलो कोई ना कोई दाग लग ही जाता है। लेकिन सत्संग ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मन को धो करके पवित्र बनाया जा सकता है। नहीं तो सत्संग के अलावा मन को पवित्र करने वाला कुछ आज तक दुनिया में बना ही नहीं है। महापुरुषों ने कहा भरा सत्संग के दरिया नहा लो जिसका दिल चाहे, जिगर के दाग चातक का छुड़ा लो जिसका दिल चाहे। गंगा जी में स्नान करने से केवल शरीर के बाहरी मैल धुलाई होती है, लेकिन संतमत सत्संग एक ऐसा दरिया है जिसमें अवगाहन करने से अंदर की पाप वृत्ति भी धुल करके मन निर्मल हो जाता है। ऐसा यह मत है।
तो हम आप सभी सौभाग्यशाली हैं कि संतमत ऐसा महान ज्ञान का आश्रय प्राप्त करने का सौभाग्य हम आप सभी को प्राप्त हुआ है। इन्हीं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। संतन मत भेद प्रचार किया गुरु साहब बाबा देवी ने। संतन मत भेद प्रचार किया गुरु साहब बाबा देवी ने। गुरु साहब बाबा देवी ने, गुरु साहब बाबा देवी ने संतन मत भेद प्रचार किया गुरु साहब बाबा देवी ने। थे अंध बने फिरते बाहिर, अंतर पथ भेद न थे जाहिर। थे अंध बने फिरते बाहिर, अंतर पथ भेद न थे जाहिर। हमें बोधि बुझाए सुझाए दिया गुरु साहब बाबा देवी ने। हमें बोधि बुझाए सुझाए दिया गुरु साहब बाबा देवी ने। संतन मत भेद प्रचार किया गुरु साहब बाबा देवी ने। गुरु साहब बाबा देवी ने, गुरु साहब बाबा देवी ने संतन मत भेद प्रचार किया गुरु साहब बाबा देवी ने। बंद कराए पलक पट को कहे बाहर में तुम मत भटको। बंद कराए पलक पट को कहे बाहर में तुम मत भटको। सीधे सन्मुख सुषमन बिंदु को गहवाया बाबा देवी ने। सीधे सन्मुख सुषमन बिंदु को गहवाया बाबा देवी ने। संतन मत भेद प्रचार किया गुरु साहब बाबा देवी ने। सुषमन घर में ध्वनि धार बजे, चरी श्वेत सूरत सोधार भजे। सुषमन घर में ध्वनि धार बजे, चरी श्वेत सूरत सोधार भजे। अनहद उलझन यही युक्ति तजय, सत ध्वनि की युक्ति दई गुरु ने। अनहद उलझन यही युक्ति तजय, सत ध्वनि की युक्ति दई गुरु ने। संतन मत भेद प्रचार किया गुरु साहब बाबा देवी ने। गुरु साहब बाबा देवी ने,
गुरु साहब बाबा देवी ने संतन मत भेद प्रचार किया। गुरु साहब बाबा देवी ने गुरु की यह युक्ति बड़े में ही प्रगट संसार नहीं। गुरु की यह युक्ति बड़े में ही प्रगट संसार नहीं। यही ढोल पिटाए सुनाए दिया गुरु साहब बाबा देवी ने। यही ढोल पिटाए सुनाए दिया गुरु साहब बाबा देवी ने। संतन मत भेद प्रचार किया गुरु साहब बाबा देवी ने। गुरु साहब बाबा देवी ने गुरु साहब बाबा देवी ने संतन मत वेद प्रचार किया गुरु साहब बाबा देवी ने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती संग सतगुरु के जय। अंतर जोत होत लखले जय। पांच त्वतर्ण आग्नि जराई। दीपक चास प्रकाश करे जय। गगन थाल रवि शशि फल फूला। मौल कपूर कलश धर दे जय। अक्षत नभ तारे मुक्ता पोह पमाला हिये हार गोहे जैसे पान मिष्टान मिठाई। चंदन धूप दीप सब चीज जय। झलका झांझमण में न मंजेरा। मधुरा मधुरा धोनी मृदंग सोने जय। सर्व सुगंध ओरे चाले आकाशा। मधुकर कमल केले धोने धे जय। निर्मल जोत जरत घट माही। देखत दृष्टि दोष सब चीज जय। आधड़ धाड़ अमृत बही आभय।
सतमत द्वार आमर रस भेजै पी पी होए सुरत मत वाली चरे चरे ओ मागे रस रे धय कोट भावना छवि तेज ओ जाली अलख पाड़ लखी लागल की जय छिन छिन सुरत आधार पड़ राखे गुरु पड़ साध आगम रस पे जय दम कायत काड़क गुरु धामा उलटे आलाल तुलसी तन जय आड़ते तना मंदिर में के जय दृष्टि योगल कड़ सन्मुख दे जय चमके बिंदु सूक्ष्म अति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख ले जय जगमग जगमग रूप ब्रह्मांड निरखी ज्योति तज दे जय शब्द सुरत आभ्यास सरल तड़ करे साड़ सबद गही ले जय ऐसी योगते काया गण त्यागे भावा ब्रह्म वेद सकल मल छे जय भावा खंडन आरतिया निर्मल कड़े में ही अमृत रस पे जय आरती तन मंदिर में के जय दृष्टि योगल कर सन्मुख दे जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सब संतन की जय। सत्संग महात्म की जय। वैदिक धर्म की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की जय।